आज यही नहीं पता चल रहा दिल्ली में गड्ढे हैं या गड्ढे में दिल्ली है। ये कुर्सी आतिशी जी की है या अरविंद केजरीवाल जी के लिए जो छोड़ी गई थी? ये जनता की कुर्सी है। ये किसी राजा महाराजा की कुर्सी नहीं है कि आतिशी की साथ में बैठी और एक कुर्सी खाली छोड़ेंगी। ये दिल्ली की जनता की कुर्सी है। आज लाडली योजना कहाँ है? आज बेटियों की शादियों में मिलता था पैसा कहाँ है? आज दिल्ली में भी 8 साल की बच्ची से लेके 80 साल की महिला सुरक्षित नहीं है। वो कहते हैं कि हमने मिड डे मील दिया है बच्चों को, वो कहते हैं हम में कीड़े चल रहे हैं। जमानत तो खून कर दे उसमें भी कर मिलती है, 100 खून कर दे उसमें भी मिल जाती है। जमानत कोई ये नहीं कि उसको वो बरी हो गया। कहना है कि अरविंद केजरीवाल सीएम बनने योग्य है, अपराधी है। तो लंदन और पेरिस बना दिया। लंदन पेरिस तो बनी हुई थी, लंदन पेरिस शीला दीक्षित ने बनाया था, उसने तो जन्नूम बना दिया दिल्ली को। दिल्ली में सीएम के 2 कुर्सियां हैं, उसको देखिए दिल्ली में जो सीएम की 2 कुर्सियां हैं ना, वो बताती हैं कि वो कितने निरंकुश हैं। लेकिन इन्होंने जो वो चरण पादुका रख करके जो सलाम किया है, तो इन्होंने दिल्ली के हिंदुस्तान के लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का मजाक उड़ाया है, उपहास उड़ाया है। आज कांग्रेस ने अपने दिल्ली के विधानसभा आने वाले चुनाव को लेकर के अपना मैनिफेस्टो कमेटी का लॉन्च किया और इस सिलसिले में इस वक्त हमारे साथ महिला कांग्रेस की जो है वो अध्यक्ष मौजूद है। मैम किस तरह से देखती हैं दिल्ली वालों आओ दिल्ली चलाओ, ये एक लाइन जो स्लोगन दिया गया है, कैसे देखते? देखिए दिल्ली वाले दिल्ली चलाओ, क्योंकि जब शीला दीक्षित ने दिल्ली चलाई थी, दिल्ली की जनता को जो सुख सुविधाएं और जितनी सारी उन्होंने अपने काम किए, तो आज दिल्ली की जनता उनसे बहुत दूर जा चुकी है, क्योंकि वो मिल नहीं रहा। आज यही नहीं पता चल रहा दिल्ली में गड्ढे हैं या गड्ढे में दिल्ली है। ये दिल्ली की हालत हो चुकी है। हर गली मोहल्ले किसी भी विधानसभा में चले जाओ, आज दिल्ली में निगम में दिल्ली है, निगम में आम आदमी पार्टी है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, तो वो काम नहीं हो रहा। अभी भी वो एलजी से लड़ रहे हैं। अरे डूब के मर जाओ, एलजी तो पहले भी होते थे, और पहले भी बीजेपी और कांग्रेस अलग अलग 2 पार्टियां होती थी। एमसीडी में सिर्फ एक बार कांग्रेस रही है, 2007 से लेके 2002 से लेके 2007 तक, बाकी पूरे टाइम में बीजेपी रही है। और कांग्रेस के टाइम जितने स्कूल बने हैं एमसीडी में, जितनी एजुकेशन बढ़ी है, वो कांग्रेस के टाइम बढ़ी है। और जबकि एमसीडी में एक बार कांग्रेस सरकार रही है, तो काम होता है। ये सिर्फ ड्रामेबाजी करता और कुछ नहीं। ये शराब नीति ला सकते हैं। अरे स्कूलों की हालत, जाके स्कूलों में टीचर नहीं है, एक क्लास में 100 बच्चे बैठ रहे हैं, दो क्लासों को एक टीचर चला रही है, टीचर नहीं स्कूलों में। स्कूलों की हालत जर्जर हो चुकी है। स्कूल जितने स्कूल थे, आज स्कूलों का रिकॉर्ड निकाल देंगे, स्कूल बंद हो चुके हैं। आज ये प्राइवेट लोगों से जुड़ा हुआ, प्राइवेट स्कूल वालों से, तभी तो प्राइवेट में जा रहा है। ये सारे सरकारी स्कूलों को प्राइवेटाइज करने के चक्कर में है कि सारा ही प्राइवेट। अगर ये तीसरी बार आ गया ना मैडम, मैं आपसे यहाँ इस जंतर मंतर से बता रही हूँ, ये सारे दिल्ली के स्कूलों को प्राइवेट कर देगा, प्राइवेट हाथों में दे देगा। ये ऐसा है कि ये कुर्सी आतिशी जी की है या अरविंद केजरीवाल जी के लिए जो छोड़ी गई थी? ये जनता की कुर्सी है। ये जनता की कुर्सी है। जनता के जो सुविधा चाहिए ना दिल्ली में, जिनसे वो मिलने नहीं, वो जनता आज बताए। जो क्योंकि चुनाव आने वाला है, मैनिफेस्टो तैयार करना है। मैनिफेस्टो में जनता को जो चाहिए, दिल्ली की जनता को, वो हम मैनिफेस्टो में डालेंगे। और कांग्रेस जो कहती है वो करती है, जो मैनिफेस्टो में डालेगी करेगी। आज लाडली योजना कहाँ है? आज बेटियों की शादियों में मिलता था पैसा कहाँ है? आज बेटियों को बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं मिलती थी, कहाँ है? कुछ भी नहीं मिल रहा। ना केंद्र सरकार सोच रही, ना केजरीवाल सोच रहा। आज कैमरे लगाए थे, कहाँ हैं कैमरे? जब इतनी बड़ी बड़ी वारदातें होती थी दिल्ली में, आज दिल्ली में भी 8 साल की बच्ची से लेके 80 साल की महिला सुरक्षित नहीं है। क्या किया महिलाओं पे? कुछ नहीं किया। डीटीसी कह रहे डीटीसी में बसें फ्री हैं, किसके लिए फ्री है? आज डीटीसी में बसें ही नहीं है, फ्री कहाँ करेंगे? वो बस जहाँ खराब हो गई वही छोड़ के भाग जाते हैं। आज डीटीसी की ये हालत है। पानी फ्री, पानी की शुद्धता ही नहीं है, पानी ही नहीं है। दिल्ली में 10-10 दिन में पानी आ रहा, कई हिस्सों में, दिल्ली के कई हिस्सों में 8-8 दिन में पानी आ रहा, वो भी गंदा। और सीवर व्यवस्था आज बुरी हालत है। सीवर व्यवस्था खराब, पानी की व्यवस्था खराब। दिल्ली को जब मूलभूत जो चीजें चाहिए, पानी, सीवर, रोड ही नहीं दे रहे, और चीजें तो बहुत दूर की बात है। मोहल्ला क्लिनिक में गायें भैंस घूम रही हैं, सुअर घूम रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां ही नहीं है।
अरविंद केजरीवाल कहते हैं हमने पता नहीं कितनी 500 इलेक्ट्रॉनिक बसें चला दी, वो कहते हैं हमने कई स्कूल खुलवा दिए, वो कहते हैं कि हमने मिड डे मील दिया है बच्चों को, वो कहते हैं हम मिड डे मील में कीड़े चल रहे हैं, मिड डे मील में खा के बच्चे मर रहे हैं, मिड डे मील में इतनी सारी खामियां निकल रही है, कहाँ आता है ये आतिशी। हम खुद गए थे, हमारी महिला कांग्रेस गई थी, वहां पर एक वो था सेंटर, उस सेंटर में हम गए, वहां पर जो पहले बच्चों की संख्या थी 400 थी, हम लोग गए, हमने पता किया तो वहां पे बच्चों की संख्या 500 से ऊपर और जो कागजों में वो 250, वहाँ लड़कियां ज्यादा हैं। उन लड़कियों का क्या करते हैं, ज्यादा लड़कियों का वहाँ कितने बच्चे मर गए, वहां पर हम खुद गए थे, हमने प्रोटेस्ट किया था। जब यही आतिशी को बुलाया इनको, वहां पर ये आई बाहर के बाहर भाग गई, हमारा सामना नहीं कर पाई, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा स्कैम हो रहा था बच्चियों के साथ, अनाथ आश्रम में स्कैम हो रहे थे। आपका कहना है कि आम आदमी पार्टी के समय में जो है वो लड़कियों के प्रति और बच्चियों के प्रति या फिर महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। आज कहीं भी एक एरिया, एक विधानसभा बता दे, दिल्ली रेप कैपिटल बन चुकी है, एक विधानसभा बता दो जहां पर ऐसी वारदातें ना हो, 70 विधानसभा, एक भी। खुद केजरीवाल से जहां से विधायक थे वहां पर क्या हुआ, उसके मंत्री थे वहां क्या हुआ। इन्होंने शराब नीति ले आए, एक के साथ एक पेटी फ्री ले आए, ये अच्छा होता। ये अगर इनको इतनी दया है, राशन की दुकानें जो बंद कर दी ना, कांग्रेस के समय जो राशन की दुकानें थी 50% से ज्यादा दुकानें बंद कर दी राशन की। लेकिन मैम कांग्रेस जो है वो जनता को बिठाने की बात कर रही है, आम आदमी पार्टी साफ तौर पे कह रही है कि आएंगे तीसरी बार, फिर से एक बार जो है वो आएंगे अरविंद केजरीवाल ही, और कुर्सी पे अरविंद केजरीवाल ही बैठेंगे, और यही कारण है कि आतिशी ने अलग कुर्सी तो केजरीवाल जी किसने उतारा था, उसके अपराधों ने, उसके गुनाहों ने जेल भेजा ना, वो गुनाह करके जेल कुर्सी पे बैठेंगे क्या, गुनाह के चक्कर में तो जेल में गए है ना। इस्तीफा तो इसलिए दिया है ताकि वो जनता तक पहुंचे, तो ये जिस दिन ये जेल में गए तो उस दिन इस्तीफा क्यों नहीं दिया। 1 साल होने वाला है, जिस दिन ये जेल में गए, इनके ऊपर अपराध साबित हुआ, उस दिन क्यों नहीं कुर्सी छोड़ी। वो गलत नहीं थे, उनका कहना है वो गलत था, फिर साबित हो गया तो सही हो गया, तो फिर छोड़ दे, फिर क्यों लालच है, फिर किस बात का लालच है। पार्टी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी किया है, जमानत मिली है, बरी नहीं किया, जमानत मिली। जमानत तो एक खून कर दे मिल गई है, जमानत तो खून कर दे उसमें भी कर मिलती है, 100 खून कर दे उसमें भी मिल जाती है। जमानत कोई ये नहीं कि उसको वो बरी हो गया। आपका कहना है कि अरविंद केजरीवाल सीएम बनने योग्य है, अपराधी है, उसने किया है, उसने जुर्म किए हैं, शराब घोटाले में किया है घोटाला, बहुत बड़ा घोटाला किया, राशन की दुकानें बंद करके शराब की दुकानें खोली है, हर विधानसभा में, हर वार्ड में 3 शराब की दुकानें खोलने का काम किया। पैदल यात्रा कर रहे हैं, उसे लेकर पैदल यात्रा कौन कर रहा है, अरविंद केजरीवाल, गांधी जी ने की है पैदल यात्रा। केजरीवाल दिल्ली के घर घर में जाके, केजरीवाल सिर्फ जो अच्छी वाली है ना, मैं कहती हूँ, मैं यहाँ से कह रही हूँ, आए ना मेहरौली में, आए उन गलियों में, जो बनी हुई साफ सुथरी रोड है वहां पर यात्रा कर रहे। हर विधानसभा में 80% रोड टूटे पड़े, उन टूटे रोडों पे चल के दिखाए और वहां बताए कि ये दिल्ली 10 साल मैंने ये किया है दिल्ली के लिए। दिल्ली को तो लंदन और पेरिस बना दिया। लंदन पेरिस तो बनी हुई थी, लंदन पेरिस शीला दीक्षित ने बनाया था, उसने तो जहन्नुम बना दिया दिल्ली को जहन्नुम बना दिया केजरीवाल ने। क्या कहें, दिल्ली आज जो है ना कांग्रेस को याद कर रही है, शीला जी की दिल्ली को याद कर रही है। दिल्ली आज बदहाल हो चुका है, दिल्ली शराब के ठेके के लिए मशहूर हो चुका था, आज शराब को कोर्ट का है कि उस पर लगाम लगाया। स्कूल शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, बसें बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से ड्राइवर, कंडक्टर, मार्शल सब बेरोजगार हो गए हैं, जिनके घरों में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है। जो डिस्पेंसरी पहले की थी उन्हीं के नाम बदले जा रहे हैं, जो स्कूल शीला जी के समय के बने हुए थे उन्हीं के नाम बदले गए हैं। दिल्ली में अब सीएम के 2 कुर्सियां हैं, उसको लेकर देखिए, दिल्ली में जो सीएम की 2 कुर्सियां हैं ना, वो बताती हैं कि वो कितने निरंकुश है, क्योंकि दिल्ली नहीं, हिंदुस्तान प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। और वो जो राजा की कुर्सी जो बन, क्योंकि यहाँ कुर्सी पे वो बैठता है जिसको प्रजा चुनती है, और आज वो केजरीवाल जी के लिए जो कुर्सी रखे हैं, तो शायद ये हिंदुस्तान उनको सबक सिखा के रहेगा, जिसकी पहली शुरुआत
उनको उस कुर्सी रखने के बाद हरियाणा के रिजल्ट के साथ हो जाएगी कि सिफर किसे कहा जाता है। अरविंद केजरीवाल जी के खड़ाऊ रख करके आतिशी मंडलीना जो है वो राज कर रही है। उनका साफ तौर पे कहना है कि बढ़त है वो और सत्ता जो है वो राम के ही हाथ। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आतिशी जब मुख्यमंत्री बनी थी ना, तो दिल्ली की महिलाओं को उनसे एक उम्मीद जगी थी, क्योंकि शीला जी एक महिला थी और दिल्ली को चमका दिया था। तो यहाँ की महिलाओं ने सोचा कि शायद अरविंद केजरीवाल ने जो दर्द पिछले दिया है, ये महिला होकर उस दर्द पर मरहम लगाएंगी। लेकिन इन्होंने जो वो चरण पादुका रख करके जो सलाम किया है कि हम राम जी को लाएंगे, तो इन्होंने दिल्ली के, हिंदुस्तान के लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का मजाक उड़ाया है, उपहास उड़ाया है। इन्होंने इस चुनाव प्रणाली पे मजाक उड़ाया है, उंगली उठाया है, और ऐसे लोगों को कुर्सी पे एक दिन भी रहने का अधिकार नहीं है। अंतिम सवाल ये कि क्या लगता है, आपको भी उम्मीद थी जब आतिशी बनी थी एक महिला सीएम, तो उम्मीद थी कि दिल्ली के लिए? बिल्कुल ये थी कि महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए कुछ स्कीम, अभी टाइम है, 6 महीने का टाइम है, कुछ अच्छा करेंगी, पर वो उम्मीद टूट गई, बिल्कुल टूट गई। कुछ नहीं कर रही, वो सिर्फ एक मोहर बन के रह गई है और कुछ नहीं कर रही। कुर्सी पर जनता बैठेगी मैम, अगर कांग्रेस बैठेगी, जनता बैठेगी। जनता अपनी जो समस्याएं हैं, जो दिल्ली की परेशानियां हैं, जो जूझ रही है 10 साल से, वो जनता बताएगी। अभी जो हमने ऐप लॉन्च की है, जनता जो उनमें अपने लाइनें डाल के देगी, तो हम उन पे विचार करेंगे, उनको मैनिफेस्टो में डालेंगे और जनता की उन बातों को खड़ा करने के लिए जब सत्ता में आते हैं दिल्ली में, तो उनको पूरा करेंगे। शुक्रिया मैम। तो साफ तौर पे आपने सुना किस तरीके से लगातार जो है आज कांग्रेस के कई कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठा रहे। हमने अभी बातचीत की दिल्ली के कांग्रेस विंग की जो अध्यक्ष है उनसे। पुष्पा जी से साफ तौर पे जो ये कुर्सी आपको नजर आ रही होगी, यहाँ दूर से आपको दिखा दूं कि ये जो एक कुर्सी है, ये जनता की कुर्सी है और अब जो है इस पे जनता बैठेगी, ये कांग्रेस का कहना है। हालांकि आज देवेंद्र यादव जी ने इस कुर्सी पे कई लोगों को, आम लोगों में से उठा करके यहाँ पे बिठाया भी और कहा भी कि आप भी आकर के अपनी राय रख सकते हैं, और अगर कांग्रेस आती है तो सत्ता पे कोई सीएम नहीं बल्कि एक जनता आकर के, जनता का व्यक्ति आकर बताएगा कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके साथ ही एक वेबसाइट भी लॉन्च की है और उसके साथ ही उन्होंने एक नंबर भी जो है वो साझा किया है, जिसके जरिए जनता उस पर जो है अपनी राय और अपने जो परेशानियां हैं वो बता सकती है। हालांकि अब टक्कर पूरी है, क्योंकि एक तरफ जहां जनता की कुर्सी लगाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ आतिशी जी ने अपनी कुर्सी के बगल में अरविंद केजरीवाल जी की कुर्सी लगा दी है। तो अब दोनों में से कौन सी कुर्सी भारी पड़ेगी आने वाले विधानसभा में, ये गौरतलब होगा। हालांकि इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंगर।